कई परिवार आपने देखे होंगे जहाँ के बच्चे को बचपन से ही कोल्ड ड्रिंक पीने का बड़ा गंदा शौक पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक आप पेप्सी कोको कोला समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ऐसे कई पेरेंट्स आपने देखे होंगे जो बच्चा अच्छा काम कर लेता है, नमाज वमाज टूटी फ्रूटी खुद ही उनको पिला देते हैं। दुख की बात यह है किसी मॉल में आप चले जाइए तो फैमिली की जब शॉपिंग करके आती है ना, इतनी बड़ी बड़ी बॉटल 3-3 4-4 आपको अपने घर में मिलती है। किसी ना किसी कैंसर का शिकार हमारे बच्चे को बना सकता है। दूसरा रीजन है खान पान। 4-5 साल के ऐसे कई परिवार आपने देखे होंगे जहाँ के बच्चे 4-5 साल के हो जाते हैं लेकिन उनको दाल चावल सब्जी रोटी का असली टेस्ट पता नहीं होता है। जब बच्चे को भूख लगती है ना तो बच्चा रोता है और रोने के बाद में इस प्रकार के खाने की चीजों की मांग करके बैठता है। और जो माता पिता फूड कॉन्शियस नहीं होते वो माता पिता क्या करते हैं, जो बच्चों को नहीं खाना चाहिए वो खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कैसे प्रोत्साहित करते हैं? बच्चे की रोने की आवाज से छुटकारा पाने के लिए माता पिता 10 का नोट उनके हाथ में थमा देते हैं और वो नादान बच्चा दुकान में जाकर क्या काजू किशमिश लेके खाता है क्या? वो 5-5 10-10 रुपए के चिप्स कुरकुरे मैगी जैसी चीजें लेकर खाना पसंद करता है। वो पिज्जा और बर्गर ने तो आज हमारी यंग इंडिया को बर्बाद करके रखा है। 5 बजे के बाद आप अपने शहर में घूमने निकलिए, हमारा आधे से ज्यादा यंग इंडिया रोड के ऊपर नजर आता है चाइनीज खाते हुए। बाहर बच्चे सुन रहे हैं, खाते क्यों बेटा चाइनीज? हर व्यक्ति छोटे छोटे बच्चे के सामने भी जब मैं प्रेजेंटेशन देने जाती हूँ, क्या पसंद है? मैगी। 150 स्कूल में जाकर सर्वे कंडक्ट करवाया था एक टिफिन कल्चर के ऊपर, तो चौंका देने वाली बात सामने आई कि जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे उनके बच्चे के टिफिन को बात तो छोड़ दीजिए सर, अच्छा हाँ ठीक खाना भी मिल जाता है, लेकिन जो माता पिता पढ़े लिखे थे उनके बच्चे के टिफिन में सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, मैगी, नूडल्स, पास्ता ऐसी चीजें नजर आती है। कोई माता पिता नहीं चाहते कि मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर होना चाहिए, पर माफ कीजिएगा माता पिता की लापरवाही और जानकर अनजान बनने की आदत हमारे बच्चे को हम एक दिन ऐसे भंवर में, ऐसे डेंजर जोन में जाकर फंसा देते हैं कि यहाँ पर 90-90 लाख रुपए भी हम अपने बच्चे डॉक्टर के टेबल पर रखें तो अपने बच्चे की जिंदगी को सही सलामत घर वापस लेकर नहीं आ सकते। कोई नहीं चाहता मेरे बच्चे का चित्र ऐसा होना चाहिए। कोई चाहता है क्या मेरे दुश्मन के बच्चे का भी चित्र हो? आप सभी को अपने परिवार के सदस्य समझकर, अपने बड़े भाई बड़ी बहन समझकर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि जब भी ये सिम्टम शरीर के अंदर नजर आए कभी भी नजरअंदाज मत करिएगा क्योंकि गलती से करवाना पड़ेगा। ये 3 कर्म करवाने पड़ेंगे, लेकिन क्यों करना चाहिए? मैंने आपको बताया था कि जन्म से ही कैंसर का सेल है, इसको कैंसर बनने के लिए वातावरण की आवश्यकता होती है। और मैंने शुरुआत में 2 शब्द आपको बताया था, वातावरण कौन देता है? कार्सिनोजेंस और फ्री रेडिकल्स। ये क्या होते हैं, कैसे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं बताती हूँ। कार्सिनोजेंस जो होता है एक पोटेंट पॉइजन केमिकल होता है जो कि ज्यादातर इस प्रकार के खतरनाक खान पान के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। एक जमाना था जहां हमारे घरों में दाल चावल सब्जी रोटी का बड़ा सम्मान हुआ करता था, बराबर है सर। कोई मेहमान आते थे, किसी का जन्मदिन होता था तो हमारे घर में हमारी मम्मी क्या बनाती थी? खीर बनाती थी, खीर पूरी बना के देती थी, हलवा बनाती थी। आज क्या हो रहा है? कोल्ड ड्रिंक। आज अगर देखेंगे किसी का जन्मदिन है तो पूरा का पूरा परिवार हम कहाँ जाते हैं? होटल में जाते हैं। दुख की बात तो ये है कि हमारी यंग जनरेशन ये सारी चीजें ऑनलाइन मंगा कर खाती है और वीकेंड के नाम पर हम भी उनके साथ में शामिल हो रहे हैं। घर जाइए, प्रैक्टिकल करिएगा। आपके घर में अच्छे क्वालिटी की गेहूं की रोटी कितने दिन अच्छी रहती है? कितने दिन तक खा सकते हैं मैडम? 24 घंटे खा सकते, 2 दिन तक के खा सकते है ना। मैक्सिमम वैसे तो खाते ही सुबह की शाम नहीं खाते, तो मैक्सिमम 2 दिन तक के वो ठीक रह सकते हैं। लेकिन ये मैदे से बनी हुई जो चीजें होती है ये महीने तक रखती है, इसको हम खाते। हमारी नजरों के सामने रखी हुई रोटी, हमने बनाई हुई रोटी, वो हम सुबह की शाम को नहीं खाते और ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? महीने से पड़ी रहती है और ये सारी चीजें हम लोग खाते हैं। गर्मियों के मौसम में ये दूध से बनी हुई जो चीजें, दूध जैसी चीजें हैं, इसको स्ट्रॉ घुसा के बड़े प्यार से हम लोग पीते कि नहीं? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, शायद आप अच्छे से जानते हैं, मेरे सवाल का जवाब आपके पास में। इन चीजों को महीनों तक के फ्रेश रखने के लिए, सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए,
शेल्फ मतलब अलमारी में इनकी जिंदगी को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? इनकी जिंदगी बोल रही हूँ, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। इनकी जिंदगी को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, BHT। आप गूगल पे सर्च करेंगे, हमारा दिमाग फट जाएगा, इतने खतरनाक ये हमारे शरीर के लिए होते हैं। और दुख की बात तो यह है, हम होटल में जाते हैं पूरे परिवार के साथ में बैठ के, क्या करते हैं? 2-3 हजार रुपए का खाना खा के आते हैं। हम पैसे दे के खाना नहीं खा रहे, हम क्या खा रहे हैं? जहर हमारे शरीर के अंदर डाल रहे हैं। दूसरा जो फैक्टर होता है जिसके माध्यम से कार्सिनोजेंस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, क्या बोलते हैं इसको? स्मोकिंग। अभी कई सारे लोग बोलते हैं मैं तो स्मोकिंग करता ही नहीं हूँ, करती ही नहीं हूँ। अरे मैं नहीं कर रही हूँ, दूसरा तो मेरे लिए कर रहा है ना। 4 प्रकार के खतरनाक केमिकल होते हैं। पहला बेंजीन होता है, वॉल पेंट में यूज किया जाता है। आपके घर में अगर पेंट होता है तो देखिएगा 15 से 20 दिनों तक के ना छिपकली घर में प्रवेश करेगी, ना मकड़ी प्रवेश करेगी। इतना खतरनाक जहर ये होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाता है। दूसरा होता है अमोनिया, टॉयलेट क्लीनर में उपयोग किया जाता है। तीसरा हाइड्रोजन साइनेट, चूहे मारने की दवाई। चौथा एसीटोन, हम जो नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए जो रिमूवर यूज करते हैं थिनर, वो होता है एसीटोन। और ये चारों भी खतरनाक केमिकल इस सिगारेट में होता है। और इस सिगारेट का धुआं अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो किसी न किसी प्रकार का कैंसर हमें जरूर दे सकता है। शराब के माध्यम से कार्सिनोजेन शरीर में प्रवेश करता है। फास्ट फूड, चाइनीज फूड, जंक फूड के माध्यम से ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। मैदे से बनी हुई चीजों से ज्यादा इस्तेमाल करने से भी ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ऐसा भोजन जिन्हें पकाने से पहले भुना जाता है, डीप फ्राई किया जाता है, जिसके ऊपर काली परत आती है, जैसे कि चिकन तंदूरी, तंदूरी रोटी, माइक्रोवेव में बनने वाली जो चीजें होती है, एसिडिक फूड होती है, इसके माध्यम से भी ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और पैकेट का जो दूध है आज सफेद जहर बन गया है मिलावट के कारण। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है लिपस्टिक, फेस फाउंडेशन। ये सारी चीजें आज महिला वर्ग के साथ साथ पुरुष वर्ग में भी देखी जाती है। और हम घर के तो, लेकिन आज हर मौसम में हर प्रकार की सब्जी आपको मिलेगी खाने के लिए, पेस्टिसाइड के कारण। टूथपेस्ट, ब्रश करना बंद नहीं करना है, लेकिन ब्रश करने का समय 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 प्रकार के खतरनाक केमिकल, 4 प्रकार के खतरनाक कैंसर होने का खतरा इसमें देखा जाता है, क्योंकि फ्लोराइड नाम का खतरनाक केमिकल इसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण टंग कैंसर, थ्रोट कैंसर जैसे रोग हमें हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक, थोड़ी देर पहले आपने बताया, कोल्ड ड्रिंक हमारा देश विश्व में विख्यात है। किस लिए? अतिथि देवो भव। जब भी मेहमान हमारे घर में आते हैं, हम बड़े प्यार से पूछते हैं। पॉलीथिन बैग का इस्तेमाल हमें बिल्कुल कम करना चाहिए। जो एक बार यूज किया उसको फेंक देने वाला जो प्लास्टिक होता है, और ज्यादातर देखेंगे आप हर घर में जाइए, फ्रिज में देखिएगा जो धनिया होता है, हरा धनिया, वो प्लास्टिक बैग में रखा रहता है। 4 घंटे के बाद निकाल कर देखिएगा, उसके ऊपर एक बूंद बूंद जैसी लेयर होती है, वो एबीपी मॉलिक्यूल है, सबसे खतरनाक प्रकार का कार्सिनोजेंस होता है। गर्म चीजें इसमें ज्यादातर हम लोग तो प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि थोड़ा सा अवॉइड इसको जरूर करना चाहिए। और कलर के बिस्किट के पहला फैक्टर था जिसके माध्यम से कार्सिनोजेंस के माध्यम से प्रवेश करते हैं। पुअर न्यूट्रिशन के कारण भी ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये 2 घटक जाने अनजाने में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कार्सिनोजेंस और फ्री रेडिकल। हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे वाइटल ऑर्गन की जो हालत है वो कुछ इस प्रकार कर देते हैं। हमारे हार्ट, किडनी, लीवर, फेफड़े, उनकी हालत ऐसी कर देते हैं। सुंदर फेफड़ा ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो चुका है, नहीं हुआ होगा क्या? हमारा जो पेट है इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार का हो चुका, पूरा टॉक्सिक हो चुका है, ऐसे कालम बन चुका है, कड़क हो चुका है, बाहर निकलने का नाम नहीं लेता है। हमारी किडनी ऐसी होनी चाहिए, इस प्रकार की हो चुकी है, पूरी टॉक्सिक हो चुकी है। हमारा लीवर ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो चुका है। मुझे एक बात बताइए कि नहीं हुआ होगा क्या? तो हमारी तो आंतड़ियां कितनी लंबी है, पेट, तो हमारे वाइटल ऑर्गन में गंदगी नहीं होगी क्या? गंदगी इसीलिए तो आज हार्ट अटैक हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, मेंटल, इसको लाइफस्टाइल बीमारियों का नाम हमने दे दिया। छोटी छोटी बीमारी आ रही है, 30-40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है। 30-40 साल तो मैंने थोड़ा, आपने आयुर्वेद में ये शब्द सुना होगा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसमें अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग कर्म करवाने होते हैं। लेकिन हम कोई बीमार नहीं है, हमें शरीर का सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन करना है, शुद्धिकरण करना है, तो 3 कर्म करने ही आवश्यक होते हैं। जिसमें सबसे पहला कर्म स्नेहन, जिसको साइंटिफिक मसाज कहा जाता है, स्वेदन साइंटिफिक स्टीम बाथ होता है, तीसरा बस्ती साइंटिफिक एनिमल। ये तीनों क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, इसके फायदे हमको क्या है?